तो कैसा रहा सबका न्यू ईयर? एट होम। नहीं, मतलब मौसम भी और वहाँ पे और ये सबका भी तो अच्छा है, और एट होम इज काइंड ऑफ द बेस्ट। तो हाँ, और वैसे भी हमारा न्यू ईयर तो था नहीं है, ये तो बस एक मान लिया है दुनिया ने, वो न्यू ईयर है क्योंकि जॉर्जियन कैलेंडर का। हाँ जी, जॉर्जियन कैलेंडर। हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर का ये न्यू ईयर है। और हम लोगों के हिसाब से तो न्यू ईयर पड़ना चाहिए 14 जनवरी को, जब ये लोहड़ी होती है, मकर संक्रांत होता है। तो एक मान्यता वो है, और दूसरी है वो जो मार्च के महीने में जब आता है, जब सूर्य मेष राशि में आते हैं, तो चैत्र की शुक्ल पक्ष को, उस प्रथमी को कई लोग उसको मानते हैं। पर पर्सनली तो मेरा मानना है 14 जनवरी का, क्योंकि उस दिन से उत्तरायण भी शुरू होता है, सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश होते हैं, मकर संक्रांति भी है। और अगर उसको हम लोग समझें तो पूरा भारत उस फेस्टिवल को मनाता है। अलग अलग नाम है, पर पूरा भारत उस फेस्टिवल को मनाता है। देख लें, अगर नॉर्थ में कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तो इसमें लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। और बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसमें जो है सो मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। और साउथ में पोंगल के नाम से, और पोंगल उनका न्यू ईयर है। तो साउथ में ये न्यू ईयर का ट्रेडिशन 14 जनवरी का, ये शुरू से ही मेंटेन्ड आ रहा है। नॉर्थ में तो फिर भी थोड़ा सा चेंज हुआ विक्रम संवत से लेकर के, लेकिन साउथ में वो कंटिन्यूअस 14 जनवरी का ही मनाया जाता है न्यू ईयर। और अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से भी देखते हैं, तो एक साल को ना उन्होंने जैसे डिफाइन किया है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 2 आयन, उत्तर आयन और दक्षिण आयन। तो 2 आयन को मिला करके एक साल होता है। तो अगर 2 आयन का एक साल हुआ और एक आयन में 6 महीने, ये डिवीजन है, जस्ट एक ब्रॉड समझने के लिए। तो आयन टू आयन हुआ ना हमारा न्यू ईयर। और उत्तरायण से सारा शुभ समय शुरू हो जाता है, पंचांग के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी 14 जनवरी से सब शुभ तारीखें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए भी 14 जनवरी वाला जो टाइम है वो एज न्यू ईयर मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है। और उत्तरायण और दक्षिणायन, इसको जितने अच्छे से सनातन धर्म ने समझा है, उतने अच्छे से कहीं नहीं इसको समझा गया। अभी भी जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, वो भी उत्तरायण और दक्षिणायन के फिनोमिना को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी समझ से अभी परे है ये, और इसलिए भी परे है कि इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है सोलर सिस्टम का, और कि सन इज द सेंटर ऑफ द universe and sun is the center of the solar system and earth and other planets revolve around it, तो वो जो उनका डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, अभी वो जो उत्तरायण और दक्षिणायन के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस भी अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, अभी वो इस फिनोमिना को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए दे आर काइंड ऑफ क्वाइट ऑन इट। किसी स्कूल में, कॉलेज के टेक्स्ट बुक में इस फिनोमिना को पढ़ाया ही नहीं गया जाता है, इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है कि देयर इज सच अ फिनोमिना एज उत्तरायण एंड दक्षिणायन। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट समझ के लिए, उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है। अब जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, ट्रू ईस्ट, तो ट्रू ईस्ट से साल में 2 ही बार सूर्य ट्रू ईस्ट से उदय होते हैं और ट्रू वेस्ट में सेट होते हैं।
बाकी टाइम क्या होता है, साल के 6 महीने सूर्य ट्रू ईस्ट से साउथ साइड से उदय होते हैं और बाकी के 6 महीने ट्रू ईस्ट से नॉर्थ साइड में उदय होते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे अगर पूरे साल, तो सूर्योदय एक ही जगह से नहीं होता है हर साल। आप देखो आपके घर से आपको कहाँ से सूर्योदय दिखता है, तो आप अगर उसका एक मार्क बना दो कि यहाँ से सूर्योदय आज दिख रहा है, तो आप देखोगे हर दिन अगर उसको मार्क बनाओगे तो आप देखोगे कि सूर्य एक दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर देखोगे एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच के और फिर वापस आता है, फिर ट्रू ईस्ट में आता है और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो सूर्य जब अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाता है, ईस्टर्न होराइजन के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाता है, उसके बाद उसकी नॉर्थ बाउंड जर्नी शुरू होती है, जिसको कि कहते हैं उत्तरायण, कि अब यहां से उत्तर की तरफ चलेंगे सूर्य, ठीक है। और यही डेट होती है 14 जनवरी की। तो यहां से लेकर के और नॉर्दर्न मोस्ट टिप तक जाना, ठीक है, और वहां पर से फिर वापस आना। तो सूर्य का नॉर्दर्न मोस्ट टिप कौन सा है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, जो भारत के ऑलमोस्ट बीचों बीच से गुजरती है। और जो सदर्न मोस्ट टिप है सूर्य का, उसको हम कहते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन। तो सदर्न मोस्ट स्टेप से लेके नॉर्दर्न मोस्ट स्टेप इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर की रेखा से लेकर के कर्क की रेखा तक पूरे साल में सूर्य ये इतनी बड़ी जर्नी पूरा करते हैं। अब देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से 22.5 डिग्री पर है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से 22.5 डिग्री नॉर्थ है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से 22.5 डिग्री साउथ है। तो एक साल में सूर्य देवता 45 डिग्रीज अप एंड डाउन करते हैं। ये फिनोमेना है उत्तरायण और दक्षिणायन का। उत्तरायण का मतलब जब अब वो उत्तर की दिशा में चल पड़े हैं, कि अब वहां से उत्तर की तरफ धीरे धीरे वो उत्तर की तरफ आते जाएंगे। और दक्षिणायन का मतलब कि वो उत्तर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच गए, और अब वहां से वो साउथ बाउंड जर्नी शुरू करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न को ही मकर कहते हैं और इसीलिए इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद अब सूर्य देवता धीरे 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 वहां से नॉर्थ की तरफ से उदय होंगे। और इसीलिए एक सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट लेना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर उसको आप देखे हो एक स्ट्रेट लाइन बना लो, तो एक लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, एक एंड पॉइंट कह लो, 2 ही पॉइंट्स होते हैं। किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट आप मान सकते हो। तो अगर आपने मान लिया कि कर्क, जब सूर्य देवता बिल्कुल नॉर्थ के हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं, अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप मानते हो, तो 14 जुलाई के करीब न्यू ईयर पड़ना चाहिए, ठीक है। और वहां पर से एक साल काउंट करके वापस फिर 14 जुलाई पे फिर वहां आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो पुरानी मान्यता आ रही है, वो जब से सूर्य उत्तरायण होते हैं सारे शुभ कार्यों का समय शुरू हो जाता है, इसलिए भी उसको नए साल का प्रतीक माना गया है। और एक लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 2 पॉइंट्स ले लें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां से अगर आप लाइन बनाएं तो एक इस लाइन का एक एंड पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एक पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो कितना ब्यूटीफुली एक साल को उन्होंने डिफाइन किया है कि इस पॉइंट से शुरू करके सूर्य अपने बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट तक जाते हैं और फिर वापस इस पॉइंट पे जब आते हैं तो एक साल पूरा होता है। तो सनातन ने कितना क्लियरली साल को डिफाइन कर दिया है। और
सूर्य के साथ अलाइंड है। वही मैंने अपने राइट अप में भी समझा रहा था कि हमारा जो कैलेंडर भी बना है, साल हमारा सूर्य के साथ अलाइंड है और महीना हमारा चंद्र के साथ अलाइंड है। और सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक वर्ल्ड साइंटिफिक कैलेंडर को नहीं फॉलो करता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जो कि उनको पता है कि इनएक्यूरेट है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का दो बातें बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया था? पोप जॉन ग्रेगरी ने, पोप जॉन ग्रेगरी 13th। ठीक है। और इनका एम क्या था इस कैलेंडर को बनाने का? इनका एम था ईस्टर की डेट को फिक्स करना। तो ये रिलीजियस कैलेंडर हुआ ना। अगर आप किसी भी कैलेंडर को समझो तो उसका मेन पर्पस होता है इक्विनॉक्सेस को फिक्स करना। जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, उनकी डेट सेम आए हर साल। इवेंट को फिक्स करने का मतलब होता है वो सेम डेट पे पड़े। तो जो उनकी ईस्टर की डेफिनेशन है, उन्होंने कैलेंडर ऐसे बनाया कि ईस्टर उनका हमेशा सेम डेट पर आए। तो ये साइंटिफिक कैलेंडर कहां से हुआ? ये तो रिलीजियस कैलेंडर हुआ ना। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंटिफिक वर्ल्ड, हमारा सनातनी कैलेंडर तो बिल्कुल एग्जैक्ट मोस्ट साइंटिफिक कैलेंडर है। एक अनाड़ी भी समझ सकता है कि भाई सूर्य देवता इस लाइन से लेके इस लाइन तक ट्रैवल करके और वापस आ जाए, वो 1 साल है। कितने आराम से साल को फॉलो किया जा सकता है जस्ट बाय विजुअल। ये कैलेंडर ना भी हो, विजुअल इससे आप फॉलो कर सकते हो कि एक अनाड़ी आदमी भी अपने घर की खिड़की पे वो मार्क बनाता जाए कि सूर्य देवता आज किस डायरेक्शन से निकले हैं। ठीक है। और किसी भी मार्क उस पॉइंट को अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट मान ले, तो जब वापस सूर्य देवता उस पॉइंट पे आ गया तो वहां से उस दिन से वो 1 साल हो गया। तो एक बहुत ही एक्यूरेट हम लोगों का पंचांग है, जिसमें कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बड़ी सारी चीजें की हुई हैं, बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं। लेकिन सो कॉल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड इसको इसलिए नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ये इंडिया में इजाद हुआ है। It has to be done by a Gora. It has to be done by the Western world. तभी वो मानेंगे, चाहे वो इनएक्यूरेट ही क्यों ना हो। और मैं इस बारे में बार बार बात करता हूँ, हर ग्रुप में बात करता हूँ, हर किसी से बात करता हूँ। रीजन बीइंग कि हमारा कैलेंडर बहुत एक्यूरेट है, हमें अपना कैलेंडर फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये हर बार इसलिए बात करता हूँ कि हमारे भारतीयों में ये अंडरस्टैंडिंग आए, हमारे भारतीयों में ये अवेयरनेस आए, और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हम सरकार को मजबूर करें कि भारतीय कैलेंडर फॉलो करो। कोई जरूरत नहीं हमें दूसरों की नकल करने की, हमारा अपना इतना अच्छा है। ठीक है। 14 जनवरी को हम लोग पूरा विश्व का न्यू ईयर बना सकते हैं। पहले हम सब भारतीय अपना न्यू ईयर 14 जनवरी को मान लें सनातन के हिसाब से। ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरनेट से लोगों को बातें पता चल रही हैं और आज लोगों को समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छे सिस्टम दिए गए हैं, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो भारत से निर्माण हुआ है, भारत से गया हर जगह। मैं पढ़ रहा था एक आयरिश राइटर की किताब, और वो साइंटिस्ट भी हैं, कि लिखते हैं, मैं भी नाम भूल रहा हूं उनका, वो लिखते हैं कि वी शुड बी थैंकफुल टू इंडिया कि हमें क्या कुछ दिया है, हमें जीना सिखाया है, हमें हर चीज सिखाई है। मुश्किल ये है कि हमारे इंडियंस, हम भारतीय अपनी चीज के लिए प्राउड नहीं है। पंचांग का नाम ले लो तो क्या पता नहीं कैसी चीज, लोग नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं कि पता नहीं क्या बोल दिया। कितना मुश्किल है।
लेकिन जब आपको समझ एक बार आ जाए कि ये क्या चीज है, तब आप दूसरा कैलेंडर आपको लगेगा ये क्या गार्बेज है। तो मैं इसलिए भी कह रहा था कि हम लोगों का न्यू ईयर आने वाला है एक हफ्ते में, धूमधाम से मनाना है। मनाते तो हैं ही हम लोग मकर संक्रांत, लोहड़ी जैसे भी, और धूमधाम से मनाना है, जस्ट लाइक अ न्यू ईयर। ईस्टर्न इंडिया में इसको मनाते हैं एज बिहू फेस्टिवल। पूरे देश में ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग विक्रम संवत की बात करते हैं, मैं उसमें एक बात पूछता हूँ कि अगर एक्चुअल में न्यू ईयर है, जो मार्च वाले डेट की को न्यू ईयर मानने की बात कह रहे हैं ना लोग, मैं उनसे पूछता हूँ एक्चुअल में ये न्यू ईयर है तो मुझे बताओ देश के कौन से पार्ट में एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ है आज तक? किसी ने किया है ये कोई सेलिब्रेशन मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को? नहीं। क्यों थोप रहे हो? विक्रम, राजा विक्रम के पहले से ये पंचांग चला आ रहा है। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से राजा विक्रम ने चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उनका शायद जन्मदिन था जो भी था, कि आरव संदीप जी अब तक उसको शुरू किया इन्होंने। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इसका उतना बड़ा साइंटिफिक बेसिस नहीं है जितना कि 14 जनवरी का है, और जिसको कि ट्रेडिशनली मनाते आए हैं हम लोग। बहुत ब्यूटीफुली इसका नाम भी दिया हुआ है मकर संक्रांति। सूर्य जब अपने सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच गए हैं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा, मैं जो बात कर रहा था वो बेसिकली ये बात कर रहा था कि हम जो इंडियन पंचांग के अंदर जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, वो सिस्टम सेम फॉलो करते हैं जी। ठीक है, किसी ने स्टार्टिंग पॉइंट इसको मान लिया, किसी ने स्टार्टिंग पॉइंट उसको मान लिया। ठीक है, विक्रम संवत और संवत्सर में जो अंतर है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं कि अल्टीमेटली वो फॉलो उत्तरायण दक्षिणायन और वो महीने और तारीख और वो सिस्टम वही फॉलो होता है। ठीक है, तो मैं ये जो बातें समझाने की कोशिश कर रहा था वो इस पॉइंट से भी ज्यादा है कि अब देखें, जैसे चाइना वालों का एक अपना न्यू ईयर है जिसको कि वो चाइनीज न्यू ईयर कहते हैं। ठीक है, उसका एक नया नाम, उसका नया नाम भी है लूनर फेस्ट। ठीक है, वो लूनर कैलेंडर को मान करके जो भी उनकी कैलकुलेशन है जिस भी तरीके से, तो उनका जो न्यू ईयर आएगा वो इस साल फरवरी में आएगा, मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख के आसपास फरवरी के। तो इसी तरह से अगर देखें तो अगर इसको जो मैं जो कह रहा हूं उसमें ये समझने वाली बात है कि पूरे इंडिया का अगर एक न्यू ईयर हम लोग मान के चले, एक कॉमन न्यू ईयर, तो हम लोग उसको, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये भारत का न्यू ईयर है, ये इंडिया का न्यू ईयर है। एंड वो जो कॉमन तारीख मुझे दिखती है वो 14 जनवरी दिखती है, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में पूरे देश में मनाई जाती है, सेलिब्रेशन होता है। चाहे लोहड़ी के नाम से सेलिब्रेशन हो, मकर संक्रांत के नाम से सेलिब्रेशन हो, बिहू के नाम से सेलिब्रेशन हो, पोंगल के नाम से सेलिब्रेशन हो, इट्स अ सेलिब्रेशन। जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन होती है, उसी तरह से ये 14 जनवरी का सेलिब्रेशन, एंड पोंगल इज न्यू ईयर। साउथ में आप चले जाओ, लोग नए कपड़े बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, दे ट्रीटेड एज द न्यू ईयर। और अगर इस बात को समझो अगर आप थोड़ा सा, तो जो भारतीय कल्चर है वो साउथ में ज्यादा अभी तक मेंटेन्ड है, शुरू से ही अनब्रोकन, क्योंकि नॉर्थ में इन्वेजन्स बहुत हुए, नॉर्थ के कल्चर में बहुत चेंज लाया गया, नॉर्थ साइड में भारतीय कल्चर में बहुत चेंज है, पर साउथ में अभी भी अनब्रोकन वो चल रहा है। तो मैं जितना भी देखता सुनता समझता हूं, जो 14 जनवरी एज न्यू ईयर का जो लॉजिक है वो अभी तक किसी भी तरीके से बीट नहीं होता है। तो अगर पूरा भारत एक डेट को अपना न्यू ईयर मान ले,
और उस पर हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू करें और भारत अपने भारतीय कैलेंडर पंचांग पे चलना शुरू कर दे, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा। हमें इन चीजों में वापस लीड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।